सुमित गायकवाड़, इनका सवाल है कि काफ़ी देशों को इस दुनिया में जो स्वतंत्रता मिली वो लड़ाई कर कर मिली, झगड़े कर कर मिली, रक्त बहा कर मिली, और भारत को जो स्वतंत्रता मिली शायद अहिंसक तरीके से मिली, इसलिए उसकी हमें कीमत नहीं है क्या? देखिए, पूरे दुनिया का अगर हम इतिहास देखेंगे तो जहां जहां शासन अहिंसक तरीके से बदला, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। केवल भारत एक अपवाद उदाहरण है। हाँ, बाद में धीरे धीरे ब्रिटिशों ने खुद बाकी लोगों पर राज करना उनके लिए असंभव होता गया, धीरे धीरे वो छोड़ते गए। लेकिन अफ्रीका को छोड़ने के लिए कितना बड़ा आंदोलन होना पड़ा, सब कुछ होना पड़ा, आपको मालूम है। अहिंसक आंदोलन के जरिए केवल भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन इसमें रक्त नहीं बहा, ऐसा नहीं हुआ। रक्त बहा, गांधी जी के आंदोलन में भी रक्त बहा, लोगों ने लाठियां खाई, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन यह संख्या बहुत कम थी। इतने बड़े देश का विचार करते हुए बहुत ही निग्लिजिबल थी। इसी आंदोलन का हिस्सा था पंजाब में, अमृतसर में लोग मारे गए, जनरल डायर ने लोगों को मारा। वो भी तो स्वतंत्रता की बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे, इसीलिए गुस्से में मार दिया उनको। यानी हिंसा का प्रयोग ब्रिटिशों ने नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने तो किया हिंसा का प्रयोग। लोग तो मारे गए, गांधी जी के कारण नहीं मारे गए होंगे, क्योंकि ब्रिटिशों को तो उसी ढंग की आदत थी। उनके लिए भी ये नया चैलेंज था कि इनको कैसे संभाले, इनको कैसे हैंडल करे, इनके साथ कैसे लड़े। लेकिन दूसरा इतिहास भी आप देखिए कि जिन जिन देशों में सत्ता बदल हुआ, तो क्या उसके कोई अच्छे फायदे मिले? आपके ध्यान में आएगा कि नहीं, अच्छे फायदे मिले, क्योंकि तलवार के आधार पर जहां बदलाव होता है वहां तलवार का ही उपयोग होता है। रशिया में बदलाव आया, मैं कह रहा हूं कि 2 करोड़ लोग मारे गए बाद में, लेकिन कई लोगों का कहना ऐसा है कि 5 करोड़ के आसपास लोगों को मारा गया। चीन में वही हुआ। ठीक है, आप कहोगे वहां कम्युनिस्ट थे इसलिए ऐसा हुआ। पूरे दुनिया का इतिहास देखिए, जहां जहां शस्त्र के आधार पर बदलाव आए, वहां वहां बदलाव होने के बाद भी बहुत लोग मारे गए और लगातार मारते गए उनको। जो लोकतांत्रिक देश बने उन्हीं में आपको अलग चित्र दिखेगा। यूरोप में 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र की नींव नहीं पनपी थी। तब तक का यूरोप और लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व निर्माण होने के बाद का यूरोप, इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। फिर काफी बदलाव हुए, उन बदलावों में रक्त रंजित क्रांति का प्रमाण, एक रशिया छोड़ दिया तो बहुत कम है। अब सीधी सी बात है ना, 2 जर्मनी साथ में आए, इसमें कोई रक्त बहा नहीं, कृत्रिम विभाजन था, दोनों को साथ में आना था, दोनों का संवाद बढ़ते गया। उन्होंने ही खुद निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के साथ में जीना चाहते हैं, और दोनों जर्मनी साथ में आ गए। अब उसमें बिल्कुल ही रक्त नहीं बहा, ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस ने भी विरोध करने का प्रयास किया, लोग इधर से उधर जाना चाहते थे, बर्लिन की वो दीवार थी वो तोड़ना चाहते थे,
पुलिस ने गोलियां भी चलाई, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन इन टोटलिटी हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत रक्त नहीं बहा। इसलिए भारत की स्वतंत्रता को इतना क्यों महत्व दिया जाता है? तो इसीलिए दिया जाता है कि ये एक्सेप्शनल प्रकार है। अब उस कारण हमको स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है, ये हो सकता है। आपके कहने में तथ्य हो सकता है कि हमें बहुत आसानी से इस देश में स्वतंत्रता मिली, शायद इसलिए उसको उस स्वतंत्रता की कीमत हमें बहुत कम है। लेकिन जिन लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़ी कीमत चुकाकर स्वतंत्रता प्राप्त की, उनकी भी स्वतंत्रता ज्यादा टिकी नहीं, ये भी इतिहास है। जहां लोकतांत्रिक तरीके इजाद हुए, अमेरिका जैसे देश में भी, यूरोप में भी, वहां पर आपको अच्छे परिणाम आगे चलकर मिले। और अहिंसक आंदोलन जो हमारा था वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके का आंदोलन था, इसलिए ये सक्सेस हम ले पाए। और जाने अनजाने में ब्रिटिश लोकतांत्रिक बन रहे थे, पार्लियामेंट के अंडर थे, इसलिए भी वो परिणाम हम प्राप्त कर पाए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया सवाल, क्योंकि गांधी जी ब्रिटिशों की मदद नहीं करना चाहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से बाकी सब लोग आग्रह कर रहे थे कि गांधी जी आपने आह्वान करना चाहिए, ब्रिटिशों की ये बात माननी चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भर्ती हो रही है ब्रिटिश सैन्य में, उसके लिए भारतीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर भर्ती होना चाहिए। क्योंकि एक बार हिटलर ने अगर पूरी तरह से यूरोप कब्जे में लिया तो ये डिक्टेटरशिप का बहुत बड़ा धोखा पूरे दुनिया को है। ये गांधी जी को बार बार बात समझाने के बाद में उन्होंने इस बात को मान्य किया, अदरवाइज तो तैयार नहीं थे। लेकिन खुद सवाल पूछा ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से कि कल जाकर अगर हिटलर यहां आया तो आपकी अहिंसा उनके सामने कोई काम नहीं करेगी। ब्रिटिशों के आगे आपके असहकार आंदोलन, सत्याग्रह, अहिंसा काम कर गई, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां के पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है यहां के वाइसरॉय को, इसलिए वो एक हद छोड़कर ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। और ये फैक्ट भी थी। इसलिए जहां लोकतांत्रिक तरीके हैं वहीं अहिंसक आंदोलन हो सकते हैं, वही सत्याग्रह और इस ढंग की चीजों का परिणाम मिल सकता है। ये परिणाम हिटलर के खिलाफ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसीलिए सुभाष बाबू के बारे में बहुत आदर होने के बाद, बहुत प्रेम होने के बाद गांधी जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका कभी समर्थन नहीं किया। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अगर सक्सेस हो जाते तो भारत पर किसका राज होता? जापानियों का या हिटलर का? यह सवाल तो था। क्योंकि सैन्य बल पर जो बदलाव आएगा उसके बाद में लोकतंत्र एस्टेब्लिश होगा, यह कैसे संभव है? दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हुआ भी तो टिका नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी का आंदोलन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला आंदोलन नहीं था, वो लोकतंत्र की नींव रखने वाला आंदोलन था। इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद 70-75 सालों तक इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। इसके पीछे ये जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकमान्य तिलक से लेकर सभी का जिसमें हिस्सा है, उन लोगों ने ये नींव डाली है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी का है। ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।